नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमालयन सीरीज के चौथे अंक में। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे पुराने वीडियोस को लाइक किया और बहुत अच्छे कमेंट दिए और हमें सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू सो मच सभी को। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, पिछले बार हमने बायोडायवर्सिटी की बात की थी और आज हम बात करेंगे प्लांट बायोडायवर्सिटी की, मतलब कि पादप जो विविधताएं हैं, पादप जैव विविधता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और पादप विविधताएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हिमालय की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमालय में एक बहुतायत मात्रा में विभिन्न प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनमें कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो औषधि पादप भी हैं, मतलब कि जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं वो भी बहुतायत मात्रा में हमारे पास पाए जाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम हिमालय से। तो हिमालय, जैसा कि हम सभी को पता है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ वो कई हजारों वर्ष पहले हुआ, और ऐसा माना जाता रहा है कि हिमालय पूर्व में एक सागर था जिसे कि टेथिस सागर कहा जाता है। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो प्लेट्स हैं, जो जियोग्राफिकली जिन्हें हम देखें, या अलग अलग तरीके की जो प्लेट्स पाई गई हैं पूरे विश्व में, उनमें जो यूरेशियन प्लेट थी और जो इंडियाना प्लेट थी, वो जो है मिलकर के उन्होंने कहीं ना कहीं हिमालय के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये बताना यहाँ पे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जो हमारे प्लांट्स हैं हिमालयी क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं यूरेशियन लिंक भी है उनका, या कई बार ऐसा देखा गया है कि जो यूरेशियन जो बेल्ट के जो प्लांट्स हैं उनमें और हिमालयी प्लांट में कई बार समानताएं पाई जाती हैं। तो उसकी कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी जड़ें जो है वो इससे संबंधित हैं, जो प्लेटों का जो विस्तार हुआ। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं हिमालयी पादपों की, तो हिमालयी पादप डायवर्सिटी या हिमालयी जो जैव विविधता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हिमालय में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए गए हैं। तो लगभग 8,000 जो स्पीसीज हैं, या 8,000 हम कुल कह सकते हैं, जो विभिन्न पौधों के पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्र में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 8,000 जो प्लांट्स हैं, ये पूरे भारत के लगभग 47.06%, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं लगभग 50% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं संपूर्ण भारत के, वो हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पादप विविधता है उसको बचा करके रखना। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारे पादप जो है वो विलुप्ति के कगार में आ गए हैं। बहुत सारे अच्छे प्लांट्स जिनका बहुत अधिक दोहन हो रहा है, मतलब एक असमान रूप से जो दोहन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के पादप जो है हमारे वो समाप्ति के कगार पे या तो विलुप्त हो चुके हैं, या कई सारे पादप विलुप्ति के कगार पे आ चुके हैं। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं इस तरीके के पादपों की, तो बहुत सारी जो हिमालयन क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस तरीके की स्टडीज हुई हैं। कई स्टडीज हुई हैं जिन्होंने बताया है कि कितनी बहुतायत मात्रा में जो जैव विविधता है वो पाई गई है विभिन्न हिमालय क्षेत्रों में। चाहे हम बात करें, चाहे हम पूर्वी हिमालय क्षेत्र की बात करें, या हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें, वहां पे भी बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स के, पेड़ पौधों को लेकर के। उसी तरीके से अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वहां भी बहुत ज्यादा जो है प्लांट डाइवर्सिटी है। तो मूल रूप से जो भी प्लांट है हमारे लगभग 30% तक के जो हमारे जो पादप हैं, या जो 30% जो हमारे प्लांट हैं वो सारे एंडेमिक हैं, या वहां के मूल पादप हैं। और उसके बाद उसमें दूसरा जो नंबर आता है दोस्तों, वो आता है मेडिसिनल प्लांट्स का। तो मेडिसिनल प्लांट जो है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं कि मेडिसिनल प्लांट बहुत ज्यादा है। तो लगभग 15 से ऊपर प्रतिशत जो प्लांट्स हैं मेडिसिनल प्लांट हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि सभी पौधे जो हैं वो मेडिसिनल पौधे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम स्पेसिफिकली जिनका जो बहुत ज्यादा थेरेप्यूटिक यूज होता है, या जिनसे बहुत सारी ड्रग्स बनाई गई हैं, इस तरीके के प्लांट भी काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा वाइल्ड रिडेबल मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, और वाइल्ड रिडेबल मिलते हैं। वाइल्ड रिडेबल भी बहुत महत्वपूर्ण पादप है। ये वो पादप होते हैं जिनके जो है जो जंगली रूप से हम खाने में जिनका यूज करते हैं, जैसे अगर हम गेठी की बात करें, जैसे डायस्कोरिया कहा जाता है, तो इस प्रकार के अन्य बहुत सारे पादप होते हैं जो कि खाने में हिमालय क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी जिनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस पे हम एक बहुत विस्तृत पूरी एक सीरीज हम बनाने की सोच रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के पादपों में होगी, जो हिमालय के विशेष पादप, उनके क्या सब उनके उपयोग हैं, और उनका आगे किस तरीके से जो है रिसर्च के क्षेत्र में उनका उपयोग किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। और आप भी अगर कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं अलग से, तो आप हमें कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो ये देखें, आप विभिन्न प्रकार के पौधे जो है बहुत उच्च हिमालय क्षेत्रों में भी पौधे पाए जाते हैं, और बहुत खूबसूरत अलग अलग प्रकार के पौधे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ हाई वैल्यूड मेडिसिनल प्लांट्स की, या हाई वैल्यूड प्लांट्स की अगर हम कहें, जो जिनका जो है कमर्शियली या फिर जिनका औषधि रूप से जिनका बहुत महत्वपूर्ण जो प्लांट है उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं केवल एक आपको इंट्रोडक्शन में जस्ट एक समरी दे रहा हूँ। उसके बाद हम एक विस्तृत सीरीज बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम सभी पौधों की भिन्न भिन्न उनके गुणों की और उनकी क्या क्या उपयोगिता हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे।
तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये नाग केसर का प्लांट है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है और आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक यूज होता है। ये दोस्तों बम्बू है, जिसको हम बांस का पेड़ भी कहते हैं। हालांकि ये बांस नहीं है, बांस और बांस दोनों अलग अलग हैं, तो ये बांस है। और इसी में एक जो है दोस्तों, एक बंसलोचन नाम का एक आप कह सकते हैं एक अवयव होता है, जो कि बैम्बू से मिलता है, बैम्बूसा और इंडोनेशिया से मिलता है। तो बंसलोचन का आयुर्वेद में बहुत अधिक उपयोग है और ये बहुत महंगा मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं पलाश की, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो पलाश का पौधा भी यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में मिलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हम बात करें डिजिटलिस की, तो डिजिटलिस पर्प्यूरिया नाम का एक पौधा है। ये भी हमारे क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है, उत्तराखंड में भी मिलता है, हिमाचल में भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है। इसका हृदय रोगों में बहुत अधिक यूज होता है और कई सारी जो मॉडर्न ड्रग्स हैं, या जो हम कह सकते हैं जिन्हें एलोपैथी ड्रग्स हैं, वो भी इस पौधे से बनाई गई हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करें, ये जो है ये बर्बेरिस है, जिसे किल्मोड़ा कहा जाता है साधारण भाषा में। तो किल्मोड़ा का भी बहुत अच्छा यूज होता है। ये आंखों के लिए, इसका जो इसमें एक तंतु होता है बर्बेरिन जिसे बोलते हैं, आंखों के लिए बहुत उपयोगी है। उसके अलावा ये दोस्तों पत्थर चट्टा पाषाण भेद है, इसको वर्जीनिया कहते हैं। तो ये भी, ये जो है स्टोन में बहुत लाभकारी होता है, तो इसका भी काफी अधिक उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जो हिमालयन रीजन के जो मेडिसिनल प्लांट हैं, वो काफी स्ट्रेस में रहते हैं, अर्थात एक कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। इसके कारण इनमें जो, इनके अंदर के जो जिन्हें हम सेकेंडरी या स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट कहते हैं, या जो आप रसायन एक तरीके से समझ लीजिए, उनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इसी के कारण ये जो है औषधि रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार की जो स्टडीज, मैं जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा। तो अभी एक रिसेंट एक स्टडी आई है, बीबीसी के सौजन्य से है। एक स्टडी करी जो है बाहर के वैज्ञानिकों ने, मूलतः उसमें जो है अमेरिका के वैज्ञानिक शुमार थे। तो इसमें उन्होंने देखा कि जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जैसे एवरेस्ट के आसपास के जो क्षेत्र हैं और जहां पे ग्लेशियर हुआ करती हैं, वो जो क्षेत्र हैं, उनमें अचानक नए नए पौधे का जो है उत्पत्ति होने लगी है। कई सारे पौधे वहां पे दिखाई दिए हैं या उत्पन्न होने लगे हैं, जहां पर कभी भी पौधे नहीं हुआ करते थे। तो उनको जो वैज्ञानिकों ने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि इस तरीके के पौधे जो हैं, वो सभी पौधे जो है ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। क्लाइमेट चेंज मतलब कि जलवायु परिवर्तन से ऐसा हुआ हो सकता है संभवतः कि वहां की जो है ग्लेशियर पिघली और तापमान जो है बढ़ा, तो इस प्रकार के नए नए पौधे अचानक उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दोस्तों हमने एक बात की है कि ये भी हम देख रहे थे पढ़ते पढ़ते कि हिमालय के पौधों की तपस्या का फल। तो दोस्तों ये इसलिए लिखा गया है कि हिमालय के जो पौधे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफी विपरीत जलवायु में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, काफी ठंड होती है हिमालयी क्षेत्र में, और ये अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते। तो इसको देख करके आजकल जो है इस और भी शोध की जा रही है कि किस तरीके से जो है, जो ड्रॉट रेजिस्टेंस पौधे हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि जो ठंडे जलवायु में उग पाए या जो अकाल के समय में जो उग पाए, इस तरीके के जो पौधे हैं, इन पौधों को किस तरीके से विकसित किया जाता है, उनकी एक जिसको हम कहें कि उसके लिए प्रोत्साहन जो है, या उसके लिए लीड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जो है हिमालयन पौधों से ली जा रही है। तो दोस्तों ये बात देखिए जीवन में भी बहुत ज्यादा लागू होती है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते। जिस प्रकार के अगर आप देखें कि जो पौधे जिन्हें हम जो टिश्यू कल्चर करके उगते हैं, या जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, या जो बिल्कुल एसी के अंदर रहते हैं, तो अगर आप उन्हें फील्ड में ट्रांसफर करेंगे तो वो बहुत जल्दी मृत हो जाते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। इसी तरीके से, और जो लोग जो है अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते, और मतलब कि जो कंफर्ट जोन से लड़ते हैं, है ना, जो मतलब कि एक अपने विपरीत तरीके के जो माहौल में रहते हैं, वहां पे ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जैसे जैसे प्रकार से कोई भी परिवर्तन होता है, या आप अपने जीवन में जब भी कोई चेंज करते हैं, तब आपकी ग्रोथ होने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। यही चीजें देखिए पौधों से भी हमें ये चीज सीखनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ बस एक अंत में एक कोट जो मैंने IVRI मुक्तेश्वर में पढ़ा था कि आइए पेड़ों से सीखें, बोले कम करें काम ज्यादा। तो एक बहुत अच्छे कोट के साथ मैं आज का व्लॉग समाप्त करता हूं। तो प्लीज अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और आप हमें ये बताइए कि आप क्या और जानकारियां चाहते हैं जो हम आपके लिए विशेष रूप से ला सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन